उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर में जन्मा अर्जुन सिंह बचपन से ही अनोखा था। न कोई बड़ी हवेली, न जमीन का टुकड़ा, बस एक मिट्टी का घर जिसमें बूढ़े माता पिता और एक छोटी बहन रहती थी। गांव के लोग उसे फौजी का बेटा कहते थे क्योंकि उसके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। शायद वही जज्बा अर्जुन की रगों में भी दौड़ता था। गांव की गलियों में मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए अर्जुन और गुड़िया। बचपन की वो साझी किताबें, आम के पेड़ पर चढ़ना, नदी किनारे मछली पकड़ना और स्कूल जाते समय वो छेड़छाड़, सब कुछ मासूम था। गुड़िया कहती थी, जब तू बड़ा होकर फौजी बनेगा ना तो मुझे तुझ पर बड़ा गर्व होगा। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, और तू मेरी शादी में दुल्हन बनेगी। वक्त बीतता गया और स्कूल की वह दोस्ती दिल की बातों में बदलने लगी। लेकिन अर्जुन के दिल में एक सपना था, देश सेवा। अर्जुन ने एनडीए की परीक्षा पास की और चयनित हुआ। ट्रेनिंग कठिन थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ दो तस्वीरें थीं, एक मां बाप की और दूसरी गुड़िया की। हर गोली की आवाज में उसे कसम याद आती, मां की सेवा और देश की रक्षा। ट्रेनिंग के बाद उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। गुड़िया हर महीने चिट्ठी भेजती, उसमें एक ही बात होती, तेरे लौटने का इंतजार है। कश्मीर की घाटियों में अर्जुन का मुकाबला आतंकियों से हुआ। एक बार एक ऑपरेशन में अर्जुन ने 5 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन खुद भी घायल हो गया। वह कई हफ्ते अस्पताल में रहा। उसी दौरान गुड़िया उसकी देखभाल के लिए आई। वह अपने गांव से सीधा हॉस्पिटल पहुंची। अर्जुन ने कहा, तू नहीं होती तो मैं शायद टूट जाता। गुड़िया की आंखें भर आईं। मैं तुझसे शादी नहीं, साथ निभाने आई हूं। एक दिन गांव से अर्जुन के पिताजी का खत आया, शादी की उम्र हो गई है बेटे, अब लौटा। लेकिन अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, एक ओर फर्ज, दूसरी ओर प्यार। गुड़िया ने उसे समझाया, देश से बड़ा कुछ नहीं, मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। कारगिल की लड़ाई छिड़ी। अर्जुन भी अपने बटालियन के साथ भेजा गया। वो दिन और रात मौत के साए में लड़ता रहा। एक बार उसका पूरा प्लाटून घिर गया, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही मोर्चा संभाला और 12 घंटे तक दुश्मनों को रोके रखा। इस वीरता के लिए उसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन जब वह वापस लौटा, गांव के रास्ते में उसे एक खबर मिली, उसके पिता नहीं रहे। अर्जुन अब गांव लौट आया था, लेकिन अपने पिता को खोने का गम और मां की बिगड़ती सेहत ने उसे तोड़ दिया। गांव में वह बच्चों को पढ़ाने लगा, युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करता। गुड़िया अब भी उसके साथ थी। अब वह सिर्फ प्रेमिका नहीं, जीवन संगिनी बन चुकी थी। गांव में ही अर्जुन और गुड़िया की शादी हुई। पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। जब चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा, अर्जुन फिर से सेना में शामिल हुआ, इस बार कैप्टन के पद पर। गुड़िया और उसकी मां ने उसे विदा किया। उसने कहा, अगर लौटूं तो तिरंगे में लिपटा नहीं, बल्कि तिरंगा लहराता हुआ लाऊंगा। इस बार की लड़ाई में अर्जुन ने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद आगे बढ़कर ग्रेनेड पर कूद पड़ा। उसकी जान चली गई, लेकिन दर्जनों जवानों की जान बच गई। उसका शव जब गांव लाया गया, पूरा गांव रोया। लेकिन सबसे ज्यादा शांत थी गुड़िया। उसने वही किया जो उसने बचपन में कहा था, आरती उतारी और तिरंगे को माथे से लगाया। गांव में अब अर्जुन का नाम स्कूल, मैदान और हर बच्चे की जुबान पर है। उसकी तस्वीर पंचायत भवन में लगी है और उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती है। गुड़िया आज भी बच्चों को देशभक्ति की कहानियां सुनाती है और कहती है, मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, वो आज भी मेरी सांसों में जिंदा है, मेरी माटी की सौगंध। यह कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी की भी है, जो बलिदान, देशभक्ति और इंतजार के धागों से बुनी गई है।